अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब तो मेरा हो गया, अब तो मैं नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगा, तो फिर तुम बस बैठे रहने वाले हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक बार में सब कुछ करने लगो। तो मतलब न्यू ईयर में तुमने स्टार्ट किया और अगर तुम 10 दिन के बाद रुक गए, फिर तुम सोचो कि नेक्स्ट ईयर 355 डेज़ जो है ना वो बेकार गए, बस तुम्हारा 10 डेज़ तुम्हारा मैटर करता है। रियली? 365 डेज़ में से अभी भी 135 डेज़ बचा है, मतलब बहुत ज़्यादा बचा है। तुम कोशिश कर लो, ठीक है? तुम कर लोगे। अगर एटलीस्ट ऐसा सोचो ना कि अगर तुम न्यू ईयर तक वेट भी करते हो, तो न्यू ईयर से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो डे 1 हुआ। लेकिन इधर अगर तुमने 135 डेज़ कंप्लीट कर लिया होगा, तो भाई उधर तो तुम्हारा 136th डे होगा। मतलब तुम सोचो तुम पहले कितना ही आगे चले जाओगे, है ना? बस इट विल नॉट बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। इसीलिए अभी से स्टार्ट करो, कैसे करना है वो हम डिसाइड करेंगे। आसान नहीं होगा मुझे पता है, आसान नहीं होता है वो तुम्हें भी पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें स्टार्ट करना ही है। तो अगर तुम्हें कभी ना कभी करना ही है, तो अभी ही करो ना। क्यों वेट कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि यार स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर थोड़ा आलस दिखा लेता हूँ। बाद में आलस दिखा लेना, पहले हार्ड वर्क कर लो, है ना? हार्ड वर्क करके मतलब बटोर लो सारी की सारी चीज़ें और फिर एन्जॉय करते रहना अपना होल लाइफ। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी, आवर हेल्थ, आवर करियर एंड आवर लव्ड वन्स एंड रिलेशन। किस कैटेगरी को कहाँ पे डालना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट हम मेनली इन 4 टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ओके? और इसके साथ-साथ हमें अपने मूड को भी ट्रैक करना है क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्यों मूड ऑफ होता है और कब मूड ऑफ होता है। और कहीं एक पैटर्न तो नहीं है कि हाँ, हर महीने मतलब 15th को ही मेरा मूड ऑफ हो रहा है, ऐसा भी हो सक मंथ जब स्टार्ट होता है तब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है और जब मंथ एंड होता है तो तुम्हें मतलब थोड़ा लो लग रहा होता है ना? तो तुम रेडी रहोगे ना नेक्स्ट मंथ से कि ठीक है, मंथ एंड जब आएगा तो मैं कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गोइंग आउट और लाइक डांसिंग, कुछ भी। तुम्हें पता तो रहेगा कि हाँ भाई, मंथ एंड में मुझे अच्छा नहीं लगता। अब रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी। गॉड इज़ रियली द फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। इफ गॉड इज़ इन योर साइड तो भाई तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर कभी भी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी है ना, तो ऐसे प्रे करो कि तुमने कोई मेहनत नहीं की और ऐसे मेहनत करो कि तुमने प्रे ही नहीं किया। मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड कोट। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कोई भी भगवान जो तुम्हें पसंद है, उनसे अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो। समझ रहे हो? मतलब ऐसा करो कि व्हेनेवर यू आर इन एनी प्रॉब्लम ना, तो सबसे पहले तुम्हें उन्हीं का याद आए। मतलब गॉड हेल्प मी, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, ओनली गॉड कैन हेल्प यू। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, मतलब मेरे पास इतने सारे वो है एग्ज़ाम्पल्स है, मैं बता सकती हूँ मेरी लाइफ़ को लेके कि मैंने हमेशा, हमेशा, हमेशा भगवान ने ही हेल्प किया है। ऐसा होता है कि हाँ, गॉड सेंड्स समवन बट इट्स गॉड हू डज़ द हेल्प। लेकिन भगवान ने ना वो थॉट डाला होता है ज़्यादातर उस इंसान के अंदर कि हाँ, इसकी हेल्प कर। तो समझ रहे हो? इसलिए गॉड, अगर तुमने गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना लिया, तो भाई तुम्हारी लाइफ़ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, वो भगवान के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो जिनके साथ तुम्हें एक्चुअली कनेक्शन फील होता है। मतलब ऐसा ऐसा कनेक्शन बिल्ड करो कि यार ये मेरे दोस्त, भाई मान सकते हो, फ्रेंड मान सकते हो, फादर मान सकते हो, मदर मान सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसे ही। हो सके तो गेट अ काउंटर, इट जस्ट कम्स फॉर 20 रुपीज़ एंड स्टार्ट मतलब चैंटिंग देयर नेम्स। समझे? मतलब मैं बोल रही हूँ तुम्हें, आई यूज्ड टू बी एथिस्ट, मतलब मुझे नहीं भरोसा होता था भगवान पे। आई डिडंट यूज्ड टू बिलीव, आई वाज़ लाइक हे कुछ नहीं होता ये सब। बट नाउ आई एम एट दिस, भगवान के बिना मैं कुछ नहीं, अगर भगवान है तभी मैं हूँ। मतलब इट इज़ लाइक, इसके पीछे रीज़न्स है। लेकिन मैं जब ये बोल रही हूँ कि यार ये करके देखो, इट्स बिकॉज़ आई डिड इट एंड आई गॉट सम रिजल्ट्स, राइट? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, अगर हो सके तो प्लीज़ गेट अ काउंटर और जस्ट स्टार्ट chanting their names, or if you have any mantras that you know, then you please start chanting those. Now let's go ahead with our health, because health is a non negotiable. अगर सोचती हूँ कि मुझे एक्सरसाइजेस करनी है तो मैं करती हूँ, आफ्टर दैट नहीं होता। फिर मेरे को वापस से हैबिट बिल्ड करना पड़ता है कि हाँ मैं कर रही हूँ, फिर नहीं होता है, फिर करती हूँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हैबिट बिल्ड होती है। समझ रहे हो? मतलब तुम एक बार में से एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता है। तुम करते हो, फिर गिरते हो, फिर तुम्हें ऊपर उठना पड़ता है, फिर तुम गिरते हो, फिर ऊपर उठते हो, ऐसे ही चलता है। तो फर्स्टली ऐसे कुछ 10-15 एक्सरसाइजेस निकालो जो तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल्स है। बिकॉज अगर तुम अभी से स्टार्ट कर देते हो, आई डोंट नो योर एज, बट इफ यू आर लाइक इन योर अर्ली 20s or like that, even if you are 30s, even if you're 40s, does not matter, start exercising, prioritize your body। तुम्हारा बॉडी है तभी तुम हो, अगर तुम्हारा बॉडी नहीं है तो कौन है? समझ रहे हो? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा बॉडी है, ऐसे तुम बोल सकते हो, चल सकते हो,
तो इन सब चीज़ों को ऐसे ही ना ग्रांटेड नहीं लेते, समझे? अगर तुम अपने बॉडी को अभी प्रायोरिटाइज़ करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें दिखाएगी यार, समझ रहे हो? अगर 1 साल तुम लगा के अच्छे से एक्सरसाइज़ कर देते हो, तुम एकदम अनरिकॉग्नाइजेबल बन जाओगे, मतलब इतने फिट लगोगे, अच्छे लगोगे एंड दिखता है, समझे? जो इंसान अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, जो इंसान अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, लोग समझते हैं कि यार ये इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट करता है, तो हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट गोज़ बोथ वे। तुम कैसे बिहेव करते हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम क्या चॉइसेस लेते हो, सब में दिखता है। अगर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं, अगर 1 भी मिनट नहीं कर रहे हो, तो तुम 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर उसको जब तुम्हारा हैबिट बन जाए 10 मिनट का कि हाँ, तुम हर दिन 10 मिनट करते हो, फिर तुम 20 मिनट्स करो। अब जब तुम्हारा 20 मिनट्स का हैबिट बन जाता है, तब तुम 30 मिनट्स का करो। ऐसे करोगे ना तो हैबिट छूटने नहीं वाली है। दिस इज़ रिटन इन एटॉमिक हैबिट। नेक्स्ट इज़ आवर करियर। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट दिस कि करियर का कुछ करना है ना? ये तुम्हें करना है, ये हर इंसान को ही करना है। करियर के लिए तो तुम अपने गोल्स को जॉट डाउन करो कि यार ये मेरे गोल्स, तुम्हें वीडियोज़ बनाने हैं, कंसिस्टेंट रहोगे, है ना? तो अपने पॉइंट्स को लिखो कि तुम ऑब्जर्वेंट बनोगे। तुम ऑब्जर्व करोगे, बाहर दुनिया देखोगे कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इससे तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे और जैसे तुम्हें आइडियाज़ मिले तो तुम कंसिस्टेंट रह पाओ। नहीं समझ रहे हो कि दिस वर्ल्ड दैट वी गॉट नो इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग, मतलब तुम जितना कर सकते हो एक्सपीरियंस, उतना कुछ एक्सपीरियंस करो, समझे? तुम देखो ना सक्सेस कैसा फ़ील करता है, अगर अभी तक तुम्हें नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? उस तरफ थोड़ा तो, अगर तुम्हें कुछ एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हर दिन बैठ के पढ़ो। दैट इज़ द ओनली थिंग, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने तो भाई तुम्हारे पास यही है। और हाँ, इतना नहीं कि प्रेशर लेके पूरा मर जा रहे हैं। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा कर्म है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? ये अगर वीडियोज़ बना रहे हो, वो तुम्हारा कर्म है। तुम्हें कुछ भी बनना है तो उसकी तरफ जो तुम कर सकते हो वो तुम्हारा कर्म है, एंड गिव योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड। देन गॉड विल गिव देयर बेस्ट, अंडरस्टूड? ऐसा ही होना चाहिए। डिटैचमेंट रखो अपने वर्क की तरफ, मतलब अटैचमेंट होती है मुझे पता है, बट उसको प्रैक्टिस करने से ही वो आएगा। एंड नेक्स्ट इज आवर रिलेशनशिप। स्मॉल सर्कल बच जाता है ना हमारा, जो अपने लोगों का होता है, फॉर एग्जाम्पल आवर पेरेंट्स, सम क्लोज फ्रेंड्स, हमें उनके साथ भी टाइम बिताना होता है। एक होता है ना कि एकदम इतना ही अकेले बन गए, इतना ही अकेला हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम सक्सेसफुल बन भी जाते हो, तो तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। और इससे मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम खराब लोगों को अपना मतलब सर्कल में रखने वाले हो, ओके? I saw one reel actually that this person was saying यार मेरे दोस्त बदल गए, लेकिन बहुत याद आते हैं, वापस दोस्ती कर लूँ क्या? तो someone had commented कि मतलब प्यास लगी है तो ड्रेन का पानी थोड़ी ना पीना है। दैट इज़ इट, राइट? अगर मतलब जितना भी हो, जितना भी तुम्हें डेस्परेट फ़ील हो रहा है, जितना भी तुम्हें लोनली लग रहा है, लेकिन खराब लोगों को अपना दोस्त बना के कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? उल्टा तुम गिर जाओगे नीचे। मतलब समझो, अगर इफ यू डोंट हैव एनीवन, एट लीस्ट यू आर नॉट गोइंग इन द रॉन्ग पाथ। बट अगर अब तुम एक ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो जो बस ड्रिंक कर रहा है या तो ऐसे सब गलत हैबिट्स जिसके हैं, तो तुम जितना जा भी रहे थे, तुम अगर सीधा ही जा रहे थे, तो तुम नीचे जाने लगोगे, है कि नहीं? और तुम्हें पता है, दिस थिंग्स हार्म योर बॉडी। I'm open minded, I understand, but these things harm your body. You can't deny that fact, right? दोस्ती यारी ये सब करना है, लेकिन अच्छे इंसान से। वो इंसान के वैल्यूज तुम्हारे वैल्यूज के साथ मैच करते हैं कि नहीं? अगर नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारा क्या फायदा? और बहुत बार ये घर में भी होता है ना, कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी हमारा बहुत सारी चीजें नहीं मैच कर रही होती है, वैल्यूज नहीं मैच करते, लेकिन हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, है ना? तो ऐसे सिनेरियोज में तुम्हें पहले अपना करियर पे फोकस करना पड़ता है। और अगर ये लोग, तुम्हें पता है कि ये लोग अच्छे नहीं है या इनके वैल्यूज़ बहुत ख़राब टाइप के हैं, तो तुम्हें उनसे इंटरैक्शन लिमिट करना पड़ता है। ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना, ज़्यादा बोलना नहीं, ठीक है? अपने मतलब से मतलब रखना। मुझे पता है ये बुरा साउंड करता है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कभी-कभी बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हें गलत रास्ते में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वेर डूइंग गलत थिंग्स, दैट डज़ नॉट मीन कि तुम्हें भी गलत बनना है, गलत चीज़ें करनी। सो हियर आई हैव अ प्लानर दैट आई हैव मेड लाइक from 2 3 months, and I have started, I just started my journey. So I am also learning, I am also trying to improve myself and help you, okay? So this is a planner of mine, June and July. I know there are crosses, I know, but the thing is you can track yourself, right? So these are the days that I have written, and these are the like the things that I want to do. June July I have written, and I have used specifically green and red pens to actually understand what I do and what I don't. There are greens also. I don't know why greens are not showing. What happens with this is that you understand and you can actually track your progress, what you actually do on a daily basis and what you don't do. So suppose you want to learn playing flute, for example, which I want to learn, and I have written it, flute, and I have just made a section flute, and I have been writing that which day I actually practiced, which I didn't. So that is a way to learn new skills, as well as
do the things that is necessary for you in the day. Understood? So I have written like wake up, I do morning walks, some exercises if I've done, then study, then meditation, like whatever you want to learn that is specifically to you, right? You just can write this and just mark what you do and what you. Okay, next is a mood planner. I had written it in a diary, but I can't find that diary right now, so I can't show you. But I can say that, for example, if you have a page here, right? I will show you. So, for example, we are doing from June to July. Don't judge my handwriting for now because I'm doing it in Canva. We are writing our dates here, okay? So, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can also write here like happy or like low, then you can write sad, or you can just write anything like right from here, maybe happiest, okay, happiest and lowest, like this. Now on first my mood was lowest, then my mood became bit sad, so I just went here. Then my mood was like normal, so I came here on third, okay, like I know, but anyways, on third my mood was here. Then my mood again became sad, so I just came here on fourth. After that my mood was very happy, so I came here, I mean, sorry, just understand this, get the idea, right? This is here. Then my mood again was happy, so it was happy, 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 happy. And then my mood became a bit sad, right? Then again happy, like this. So you're understanding, you can just make a mood graph. Yeah, so that's all for this video. I hope you like this, I hope you learned something, and if you did, then please subscribe to this channel and meet you guys in the next one. Bye.